खबर करकू करेंगे सवाई माधोपुर से है। सीएम भजनलाल आज सवाई माधोपुर का करेंगे हवाई सर्वे। बाढ़ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे करेंगे सीएम। चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी पर जनसुनवाई भी करने वाले हैं सीएम। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, वो भी रहेंगे साथ में मौजूद। बारिश के चलते सवाई माधोपुर की कई इलाके हैं जहां पर काफी नुकसान हुआ है और बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए थे। ऐसे में आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वे करने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो सवाई माधोपुर का आज दौरा रहने वाला है। हवाई सर्वे करेंगे आज मुख्यमंत्री। बाढ़ग्रस्त इलाके हैं जहां का हवाई सर्वे करने वाले हैं सीएम। चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी पर जनसुनवाई भी करेंगे और सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां जिसे अंतिम रूप दिया गया है। और कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ में रहने वाले हैं। बारिश के चलते क्योंकि कई इलाके रहे सवाई माधोपुर के जहां काफी नुकसान हुआ था और कई गांव जलमग्न हो गए थे। ऐसे में इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। क्योंकि इस बार राजस्थान में मानसून जमकर बरसा है और कई इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। मसलन इसमें निचले इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अलग अलग शहरों की हम बात कर रहे हैं, इसमें सवाई माधोपुर भी शामिल हैं और कई गांव ऐसे हैं जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्हीं गांवों का हवाई सर्वे आज सीएम करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि क्या हालात हैं मौके पर बने हुए हैं और किस तरह से लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है और कैसे राहत लोगों को दी जा सकती है जो प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है इस बाढ़ से, बारिश से, जलभराव जैसी दिक्कतों से जो जूझ रहे हैं, कैसे उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ मौजूदगी रहेगी कृषि मंत्री की भी। तो बारिश की वजह से धौलपुर और सवाई माधोपुर के आसपास गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। जल जमाव के चलते ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित क्षेत्रों का करने वाले हैं दौरा और उनके साथ मौजूद रहेंगे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी। सवाई माधोपुर का हवाई दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम जायजा लेंगे। चकचैनपुरा स्थित हवाई पट्टी पर आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानेंगे और उसके बाद धौलपुर का हवाई दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही बिश्नोता हवाई पट्टी पर आमजन और ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनेंगे। और इस बारिश के चलते क्योंकि सवाई माधोपुर के नदी नाले उफान पर हैं, तो बारिश के चलते स्टेशन की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं। बारिश से जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। और इसी पर मेरे साथ सहयोगी नीरज इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए, क्योंकि सवाई माधोपुर का दौरा भी करने वाले हैं और इसी कड़ी में नीरज धौलपुर का भी दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वक्त क्या बताया जा रहा है जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनका जायजा लेंगे, क्या है पूरी जानकारी इसके अलावा? देखिए, आसमानी आफत ने धौलपुर में भारी इस समय तबाही कह सकते हैं मचाई है। शहर से लेकर गांव तक पानी का जलजला है, चारों तरफ जलभराव है। सबसे ज्यादा परेशानी हुई है तो वह अन्नदाता किसान के लिए हुई है। खरीफ की बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, ये फसलें सभी चौपट हो गई हैं। तो इसे लेकर मुख्यमंत्री का आज दौरा है और खेती के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी उनके साथ रहेंगे। यहाँ पर सीएम द्वारा सुनवाई भी की जाएगी। तो एक बार मैं आपको फसल का व्यू जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये जो फसल है, इसमें जो खरीफ की फसल है, बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, ये सभी फसलें हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से खेतों में जो हालात बने, बाढ़ के हालात है पूरी तरह से। खेत पूरी तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, 3-3 फीट तक यहाँ पर खेतों में इस समय पानी है। स्थानीय हमारे साथ किसान हैं। सर, आज जैसे मुख्यमंत्री का दौरा है, फसल आपकी चौपट हुई है, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है सीएम के दौरे? ये उम्मीद है साहब के 2 साल तक फसल खत्म हो रही है। जागो कुछ मुआवजा आज तक 1 रुपया को बढ़ोना है, कुछ मुआवजा अब सर कौन कौन सी फसल आपकी प्रभावित हुई है साहब? पूरी फसल बर्बाद है साहब। सर वो कागज ज्वार, बाजरा, दलहन, जो फसल होती है, मूंग, ये सब खत्म है साहब। आप क्या चाहते हैं वैसे सरकार से, सीएम से? कुछ मुआवजा मिल जाए, किसान है तो सुविधा मिल जाए। और भी किसान है सर, आप बताएं आपका नाम? मेरा नाम सर दीवान सिंह है जी। मैं चाहता हूँ साहब कि देखो सब फसल नष्ट हो गई जी। लास्ट में बाजरा, ज्वार जो तो है ही। हम लास्ट में जिनके बावजूद लास्ट में धान लगाए जी, धानों वहां बूढ़ो पड़ो है, सब धान नष्ट है गो जी।
तो हम तो चाह रहे हैं सरकार से बस यही गुजारिश है कि या तो या पानी को निकासी करी जाए और पिछले साल वैसे ही आश्वासन देते रहे कि मुआवजा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम तो आज तक कोई फटी छोड़ नहीं चाह आई और अब वो हम तो उम्मीद ना दिख रही। तो हम तो चाहिए कि या तो या पानी को निकासी करें महाराज, तो कचू जी ने किसानों ने को कहीं दो जाए तो कहीं राहत मिले। तो बहरहाल हमारे साथ किसान थे और किसानों का साफ कहना है क्योंकि जो फसल है, क्योंकि अन्नदाता पूरी तरह से कह सकते हैं बर्बादी के मुहाने पर आ गया है और फसल है खरीफ की पूरी तरह से चौपट है। तो यहाँ किसानों को एक उम्मीद है कि आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो एक उचित मुआवजा या कोई पैकेज की व्यवस्था की जाए इनके लिए, या पानी निकालो जाए जहाँ बिल्कुल। और यहाँ पर आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और मैं चाहूंगी जरा आप ये भी जानकारी दीजिए कि क्या कोई राहत को लेकर निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा सकते हैं तमाम अधिकारियों को, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं सबसे अधिक जो प्रभावित हुआ है जो वर्ग वो है किसान वर्ग। नीरज जी, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा किसान वर्ग जो अन्नदाता है वह इससे प्रभावित हुआ है क्योंकि जो चंबल में बाढ़ आई थी तो 4 दर्जन उससे गांव प्रभावित हुए। इसके अलावा पार्वती नदी से भी नुकसान हुआ है। तो कह सकते हैं फसल के अलावा लोगों के मकान भी धराशायी हुई है यहाँ पर हुए हैं। और वो तस्वीर भी हम देखेंगे। नीरज आप पहुंचाइएगा जब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे धौलपुर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।